वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। आईएनएस महेंद्रगिरी थ्रिल फ्रिगेट किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। प्रोजेक्ट 15 बी, प्रोजेक्ट 17 ए, प्रोजेक्ट 75 आई या प्रोजेक्ट 28। इसका सही जवाब है दोस्तों प्रोजेक्ट 17 ए। दोस्तों, भारतीय नेवी ने स्टेल फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को विशाखापट्टनम में सक्सेसफुली कमीशन किया है। यह एडवांस्ड वॉरशिप प्रोजेक्ट 17 ए के अंडर बना है। इसमें 75% तक स्वदेशी कंटेंट है और इसे एमडीएल मुंबई में डिजाइन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पायलट ट्रायल किस मिशन के तहत मंजूर किए गए थे? ग्रीन हाइड्रोजन, पीएम गति शक्ति, हाइड्रोजन मिशन या नेशनल सोलर। इसका सही जवाब है दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन। दोस्तों, भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत देश में पायलट ट्रायल शुरू किए हैं। इस पायलट प्रोग्राम में 208 करोड़ की लागत से 37 हाइड्रोजन पावर्ड बसेस और ट्रक चलाए जाएंगे। टाटा मोटर्स और एनटीपीसी जैसे बड़े इंडस्ट्री पार्टनर इस ग्रीन ट्रांजिशन में हेल्प करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला समर्पित हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। लेह, शिमला, देहरादून या कीलोंग। इसका सही जवाब है दोस्तों कीलोंग। दोस्तों, आईसीएमआर हिमाचल प्रदेश के कीलोंग में देश का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन सेंटर बनने जा रहा है। यह रिसर्च हब लो ऑक्सीजन और कोल्ड एनवायरमेंट के हेल्थ इफेक्ट को स्टडी करेगा। इस प्रोजेक्ट में रियल टाइम डिजीज सर्वेलेंस के लिए एएफएमएस और डीआरडीओ भी कोलैबोरेट करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस शहर ने 31वें दिव्य कला मेले कार्यक्रम की मेजबानी की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। पटना, कोची, कोलकाता या अहमदाबाद। इसका सही जवाब है दोस्तों कोलकाता। दोस्तों, कोलकाता ने हाल ही में 31वें दिव्य कला मेले ऑफिशियली शुरू किया है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज द्वारा आयोजित इस मेले में 40 स्टॉल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य ने 2026 में अपनी पहली जीआई प्रोडक्ट्स गैलरी खोली है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। गुजरात, उत्तराखंड, केरल या उड़ीसा। इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड ने हल्द्वानी में फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर पहली जीआई प्रोडक्ट्स गैलरी खोली है। इस यूनिक गैलरी में उत्तराखंड की 30 से अधिक जीआई टेक प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा समझौता यूके की गाड़ियों पर भारत में लगने वाली ड्यूटीज को कम करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। सीईटीए, सीईपीए, सीईसीए या एफटीए। इसका सही जवाब है दोस्तों सीईटीए। दोस्तों, भारत और यूके सीईटीए 15 जुलाई 2026 से इफेक्टिव हो गया है। इस ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ऑटोमोटिव ड्यूटीज को 110 ऑटोमोटिव ड्यूटीज को 110% से घटाकर 10% कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा लॉन्च व्हीकल अपने ऊपरी चरण में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करता है? LVM-3, PSLV, SSLV या ASLV। इसका सही जवाब है दोस्तों LVM-3। दोस्तों, इसरो ने महेंद्रगिरी में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का फ्लाइट एक्सेप्टेंस टेस्ट सक्सेसफुली किया है। यह एडवांस इंजन अपर क्रायोजेनिक स्टेज में भारत के LVM-3 लॉन्च व्हीकल को पावर देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस योजना को विश्व बैंक से रूफटॉप सोलर फाइनेंसिंग मिलती है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर योजना, उज्ज्वला या सौभाग्य। इसका सही जवाब है दोस्तों पीएम सौर्य घर योजना। फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक ने
रूफटॉप सोलर के लिए $890 मिलियन का बड़ा फाइनेंसिंग पैकेज अप्रूव किया है। इस पैकेज में $820 मिलियन के IBRD लोन सबसे बड़ा कंपोनेंट शामिल है। यह फंडिंग भारत के पीएम सूर्य घर स्कीम में 10 मिलियन हाउस होल्ड को सपोर्ट करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किसने जुलाई 2026 तक 100 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार किया लिया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, आयुष्मान भारत, ई श्रम, EPFO या सामाजिक सुरक्षा। इसका सही जवाब है दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा। दोस्तों, भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज 2025 तक बढ़ाकर 100 करोड़ बेनिफिशियरी पर के पार चला गया है। इस लार्ज स्केल नेटवर्क के पीछे नेटवर्क ने पिछले 10 सालों में 19% से 64% पॉपुलेशन को कवर किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस टैरिफ हैंडिंग में सीमलेस स्टील ट्यूब और पाइप्स आते हैं? 7208, 7201, 7210, 7304 या 7308। इसका सही जवाब है दोस्तों 7304। दोस्तों, भारत ने चाइनीज सीमलेस स्टील पर हाल ही में एंटी डंपिंग ड्यूटी को 27 जनवरी तक बढ़ा दिया है और इसी कारण से हम इस बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि चाइनीज स्टील सस्ता आता है तो उसको वो हमारे यहाँ डंप ना करें, इसलिए यह ड्यूटी बढ़ाई गई है। ये इसकी तारीख बढ़ाई गई है। यह ड्यूटी टैरिफ हेडिंग 7304 के अंडर लो कॉस्ट स्टील इंपोर्ट्स से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।